हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? चलिए, इसी बीच में आज हम आपके लेकर आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बेसिकली आइडिया आपको सबसे पहले हमने इसके पहले लेक्चर में बताया है कि थोड़ा आपको ग्राफ का आइडिया पता होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। यदि ग्राफ का आइडिया नहीं पता है तभी हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए ठीक, आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आप नोट करें, लिखें, है ना। लिखें सबसे पहला पॉइंट इसमें स्टूडेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी टू वन। लिख लेंगे, लिखें, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी टू वन। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी टू वन। So to define their inverse, so to define their inverse, so to define their inverse, their inverse, we define their interval, we define their interval, so that function become 1 1 and on 2। ठीक, चलिए, कहने का मतलब स्टूडेंट पहली बात है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो मेनी टू वन है। क्या है? मेनी टू वन है। लिखे यहां पर। चलिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी टू वन। ठीक ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मेनी टू वन है। और ये आप जानते हो, जो मेनी टू वन फंक्शन होते हैं उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? मतलब मेनी टू वन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। फिर करते क्या? ऐसी बात है कि फंक्शन को डिफाइन एक इंटरवल जानबूझ करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इंटरवल हम श्रिंक कर लेते हैं। क्या करते हैं? कोई एक इंटरवल पकड़ लेते हैं, उस इंटरवल में क्या करते हैं? उस इंटरवल में फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 बना लेते हैं। और जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 बन जाता है तब फंक्शन क्या होता है? तब उस फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। आई बात समझ नहीं आई? ठीक, मतलब एक बार फिर से, मेनी टू वन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। आप उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हो, उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हो जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा, तभी इनवर्स पॉसिबल, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। फिर बात आती, सर ऐसे कैसे करेंगे? ऐसे कैसे करेंगे? हाँ करेंगे, चलिए देखिए, बताएं। सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट, अगर फंक्शन मेनी टू वन है, क्या है? फंक्शन मेनी टू वन है, तो फंक्शन अगर मेनी टू वन है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। और फंक्शन बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 एंड ऑन 2 होना जरूरी है ना। चलिए स्टार्ट करें। आप लिख चुके हैं। अब सेकंड बात आती है कि फंक्शन मतलब मेनी टू वन है, वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना। अगर फंक्शन, थर्ड पॉइंट,
बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1 1 एंड ऑन2 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 1 1 एंड ऑन2 होना पड़ेगा। समझ में आई बात? यदि फंक्शन 1 1 एंड ऑन2 नहीं बनेगा तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। ये बेसिक बात है ना, ये आप 11th क्लास में फंक्शन में पढ़े होंगे। ठीक, 11th क्लास में फंक्शन में ये चीज आप पढ़े होंगे। चलिए अब इसके हम आगे बताते हैं स्टूडेंट। ठीक, नोट हो गया ये चीज? चलिए देखिए फोर्थ पॉइंट, यदि हम y इक्वल टू साइन एक्स लें, क्या लें? y इक्वल टू साइन एक्स लें स्टूडेंट, क्या लें? y इक्वल टू साइन एक्स। यदि हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, है ना। अब स्टूडेंट ये y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है ना। फंक्शन को मेनी टू वन या बाइजेक्टिव, ये चीज आप 11th में पढ़े होंगे कि कैसे दिखाया जाता है। यदि मैं फिर से, लेकिन मैं बता दे रहा हूं फिर से, यदि आ रही समझ में, यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी कर्व को एक से मोर देन 1, एक से अधिक स्थानों पर काटेगी तो वो फंक्शन मेनी टू 1 हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। क्या होगा? फिर से एक बार, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन किसी भी कर्व को एक से अधिक स्थान पर कट करेगी तो वह फंक्शन मेनी टू 1 हो जाएगा। क्या होगा? मेनी टू 1 हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। ये स्टूडेंट एक्स एक्सिस है और अब इसी के पैरेलल इसी कर्व को एक लाइन कट कर रही है। अब आप बताइए, एक से अधिक स्थानों पर कट कर रही है कि नहीं कट कर रही? कट कर रही है। एक से अधिक स्थानों पर कट कर रही है लाइन, तो इसका मतलब है जो ये लिखा गया है, चिपकाया गया है y इक्वल टू साइन एक्स, ये इसका मतलब है ये फंक्शन मेनी टू 1 क्या है? मेनी टू 1। चिल्ला के बता रहे हैं फंक्शन क्या है? मेनी टू 1 है। और ये फंक्शन मेनी टू 1 है, वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। यदि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है? मेनी टू 1 है। मेनी टू 1, बात समझ में आई? अब क्या करेंगे सर? हाँ देखो बेटा, इसको करना क्या है, इनका एक इंटरवल हम बताए, पहले ही बता चुके हैं, जानबूझ करके इसका एक इंटरवल इस प्रकार से श्रिंक कर लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं कि वह लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल केवल एक ही स्थान पर कट करती है, तो हम ये बोल सकते हैं अब इसका इनवर्स पॉसिबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए यहां तक समझ में आया, आप यहां तक नोट कर ले, है ना। कहने का मतलब है कि मेनी टू 1 फंक्शन है, मेनी टू 1 है, नॉट इज इक्वल टू बाइजेक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो यहां लिख सकते हैं इनवर्स नॉट पॉसिबल, इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो करेंगे क्या? नोट करें इतना, आप फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट ये थ्योरी है, आपको थ्योरी आनी चाहिए। अगर थ्योरी नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, है ना। इसलिए थ्योरी बहुत जरूरी है। थ्योरी आप समझें, अच्छे से समझें। चले स्टूडेंट, चलिए अब करेंगे क्या? स्टूडेंट ध्यान दें, आप ध्यान देंगे इस बात को। पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं, दिखाई दे रहा है?
चलिए थोड़ा और इधर ले लेते हैं। पहला पॉइंट y इक्वल टू साइन एक्स, क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स, इसको बाद में बनाते हैं। जो फंक्शन ले रहे हैं वो -π/2 से π/2 -1 से 1। स्टूडेंट अगर ऐसा लिखा गया है तो ये स्टूडेंट डोमेन बताता, क्या बताता है, डोमेन। और ये क्या बताता है, कोडोमेन, है ना, प्रांत सह प्रांत हिंदी में से बोलते हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या है समझें आप। मतलब जो फंक्शन अब फंक्शन को अब हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन ले लिए। अब स्टूडेंट y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये एक फंक्शन है, ये इनवर्स का है, इसलिए f इनवर्स x बोल दे रहे हैं, और इसको साइन इनवर्स x, क्योंकि y को जब हम इनवर्स निकालते हैं लास्ट में y को रिप्लेस कर देते हैं x से। जब इनवर्स हम निकालते हैं y को रिप्लेस कर देते हैं x से। तो यहां देखें साइन इनवर्स x लिखा गया है और f इनवर्स x है। अब f इनवर्स x जो लिखा गया है वह भी क्या है, एक फंक्शन ही है, ठीक है ना, बेसिक आइडिया है। तो इसको क्या बोल, फंक्शन को हम लिखते हैं y से, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। कहने का मतलब है अब हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रा करने चल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है। अब यहां इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, इनवर्स हमारा एग्जिस्ट तब करेगा जब डोमेन कोडोमेन में एंड कोडोमेन आपका चेंज हो जाएगा डोमेन में। बात समझ में आई कि नहीं आई। डोमेन कोडोमेन में और कोडोमेन डोमेन में चेंज हो जाएगा, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई। अब स्टूडेंट अब ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। इनवर्स निकालने के लिए एफ इनवर्स यहां लिख रहे हैं, एफ इनवर्स अब -1 से 1 और कहां से -π/2 टू π/2। बात समझ में आई कि नहीं आई। -1 से 1 और -π/2 से π/2 ये किसके लिए चल रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स s के लिए चल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रही है। अब स्टूडेंट ध्यान दें, अब यहां पर हम जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है ना। अच्छा ठीक, इतना नोट कर लें, आप इतना नोट कर लें, थोड़ा सा बड़ा में इसको बताते हैं, नोट करें, है ना, नोट हो गया, चलिए ठीक। अब जो यहां लिखा गया है एफ इनवर्स है -1 से 1 और यहां -π/2 टू π/2 है ना, और वो भी ये चल रही है बात y इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए, है ना। चलें अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाएंगे और यहां लिखा गया था फंक्शन -π/2 टू π/2 और -1 to 1 ये फंक्शन है। ये y इक्वल टू साइन s के लिए है, क्या है, y इक्वल टू साइन।
अब जो साइन एक्स का ग्राफ हम बनाएंगे स्टूडेंट, वो -π/2 और π/2 के बीच वाला ही ग्राफ लेंगे। क्योंकि ये बता रहा है डोमेन, -π/2 से π/2 वाला ही लेंगे, और ये -1 से 1 उसकी कोडोमेन है। आई बात समझ में? चलिए अब यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं स्टूडेंट। ये ठीक, ये कितना होगा? ये π/2 होगा, और ये कितना होगा? -π/2। आई बात समझ में? और जो स्टूडेंट ये वाली हाइट है ये +1 होगी, और जो ये वाली डेप्थ है वो -1 होगी। बात समझ में आई? ये y = sin x के लिए चल रहा है। अब इसका हमें इनवर्स बनाना है। अब स्टूडेंट इसका इनवर्स पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, ऐसे कोई लाइन खींचेंगे, तो यह इस कर्व को केवल एक स्थान पर ही कट करेगी। तो इसका मतलब है अब यह फंक्शन -π/2 से π/2 के बीच में, इस इंटरवल में यह फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो गया। और यदि फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, और फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? रटा नहीं रहे स्टूडेंट, समझा रहे कैसे आप बना सकते हो। रटाने को तो हम भी रटा सकते हैं। देखो y = sin इनवर्स ग्राफ है, इसकी डोमेन ये है, रेंज ये है, कोडोमेन ये है, y = cos इनवर्स। नहीं, हम आपको तरीका बता रहे हैं कि रटना नहीं है, आपको समझना है, आइडिया लगाना है, कैसे निकाल सकते खुद। अगर रटे तो बिल्कुल नहीं सक्सेस होगे, बिल्कुल नहीं सक्सेस होगे। और कोई भी आपको रटाए समझ लो बेवकूफ बना रहा है। समझना है, यहां पर आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आप समझें। चलिए, और यदि आप क्या करेंगे, इसका इनवर्स बनाना है। और इनवर्स जब बनाना हो किसी फंक्शन का तो y = x एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? यहां पर मैं खींच रहा हूं y = x एक लाइन हमने खींच दिया। क्या किया? y = x एक लाइन खींच दिया। अब इस लाइन को आप सोचो, ये क्या है? मिरर है। जैसे मैं बता रहा हूं बस आप वैसे सोचिए। ये क्या है? मिरर है, एक मिरर है। अगर ये मिरर है तो इसकी इमेज, ध्यान दे स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है। अगर y = mx एक मिरर है तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी, और इसकी इमेज इधर बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? मैं बनाकर दिखा रहा हूं। तो इसकी इमेज ये ऐसे बन जाएगी, और इसकी इमेज ये ऐसे बन जाएगी। ठीक, आई बात समझ में स्टूडेंट? अब इस ध्यान दें आप, ये π/2 जो था, π/2 अगर ये उचक के यहां पर चला गया तो π/2 यहां पर हो जाएगा। अच्छे सीखेंगे। π/2 यहां हो जाएगा, और ये वाला उचक के यहां चला गया तो ये क्या हो जाएगा? -π/2, -π/2। और ये 1 थी ना हाइट, अब ये उचक के ये ऐसे हो गई है ना, तो ये लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? +1, ये 1 हो जाएगा। और जो ये वाली लेंथ थी, समझ में आ रहा है? जो ये लेंथ थी -1, जो लेंथ थी, दिखाई दे रहा है? जो -1 लेंथ थी, अब ये ऐसे हो गई है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये ऐसे, अब ये -1 है। कहने का मतलब है कि अब ये -1 है, ये -1, ये 1, और ये π/2 और ये -π/2। समझ में आया? जिस पर हमने गोला किया है वो y = sin इनवर्स x के लिए। किसके लिए है? y = sin इनवर्स x के लिए है। अब इसमें ध्यान दें, ये आपको पता होगा कि जो डोमेन है वो x पर होती है और रेंज y पर होती है। ये आपको बेसिक आइडिया पता होगा। अब स्टूडेंट यहां पर कर क्या रहे हैं, ध्यान दें, ध्यान दीजिए आप। अब साइन इनवर्स x, y = sin इनवर्स x की जो डोमेन होगी
क्या होगी, जो डोमेन होगी -1 से 1 होगी। यहां पर देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन या रेंज में हम ले चले। डोमेन और कोडोमेन, सॉरी, रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस है दोनों में, ठीक। अब साइन इनवर्स x की जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन इसकी -1 से 1 होगी। क्या होगी, -1। ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2, इसकी रेंज -π/2 to π/2। बात समझ में आई। आप इसमें ध्यान दें, -π/2 y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x है। यहां पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। अब आप बोल सकते हो जो साइन इनवर्स x होता है वो डिफाइंड -π/2 से π/2 के बीच में है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक दिमाग में बात गई, कोई दिक्कत, चलिए ठीक। और जो साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है -1 से 1 होती है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करें, है ना। चलिए ठीक है, यहां तक बात दिमाग में गई। अब क्या करेंगे, अब हम ये बार बार आपको नहीं बताएंगे, ऐसे आप खुद ही ट्राई करें कि कैसे बनाना है। अब हम cos इनवर्स tan sec cosec काट का ग्राफ डायरेक्टली ड्रा कर देंगे, है ना। चलिए y इक्वल टू, अब डाट बता, y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है ना, -1 से 1, और रेंज -π/2 से π/2, मतलब -π/2 साइन इनवर्स x, और यहां बोल सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं है। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स x ग्राफ हम इसको डायरेक्टली ड्रा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ड्रा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ये है ठीक, ये आपका था -π/2, और ये आपका था π/2, और ये कितना थी लेंथ, 1। ये वाली लेंथ कितनी थी, -1 थी। ये 1, ये -1। बात समझ में आई। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप अब हम आपको बताने चल रहे हैं, क्या बताने चल रहे हैं वो आप ध्यान देंगे, ठीक ना। ये बात ध्यान देंगे कि ये वाला ग्राफ, जैसे अब आपको, अगर हम यहां से, मेरा हाथ है ना, ये हाथ लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं और ये मेरा हाथ ऊपर जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए लेफ्ट से राइट ले जाते समय मेरा हाथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि जो साइन इनवर्स x है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं आई, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। आई बात समझ में। और ध्यान दीजिए, अब सेकंड बात ये है, दूसरी बात ये है कि ये वर्जिन है। अगर मैं, ध्यान दीजिए, ऐसे ये फैन की पतड़ी जैसे बन रही है, अगर कोई भी कर्व फैन की पतड़ी जैसे बनेगी और ये पॉइंट बीच में जो वर्जिन है वहां से आप इसको रोटेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हैं। अगर फंक्शन रोटेट हो रहा है, ध्यान दीजिए, अगर फंक्शन आपका रोटेट हो रहा है, उसका, इसका मतलब यह है कि आपका जो दिया गया फंक्शन है वो ऐड होगा। कैसा होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। ये कैसा फंक्शन है, ऐड फंक्शन है। आई बात समझ में कि नहीं है। थर्ड वाली बात यह है कि क्या ग्राफ कहीं पर टूटा है कि लगातार है।
ये ग्राफ कहीं पर टूटा कि लगातार है? लगातार है। अगर ग्राफ लगातार है इसका मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। यहां तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? ठीक। और फोर्थ वाला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये बता सकते हो क्या यह पीरियाडिक है? नहीं, ये पीरियाडिक फंक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि यह किसी भी इंटरवल के लिए यह रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे नॉट पीरियाडिक, है ना, ये पीरियाडिक फंक्शन नहीं है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और बात होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जीरो पर। अगर देखिए, ध्यान दीजिए, ये है मेरा हाथ ऐसे है और इसी हाथ को ले जा करके ऐसे रोटेट हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये है यहां पर, ये है ऐसे और इसको ले जाते समय मुझे हाथ ऐसा रोटेट करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जो वर्जिन है, फिफ्थ पॉइंट है वर्जिन, है ना, वर्जिन पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है? इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमने y इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए ही बताया है, ऐसे y इक्वल टू cos इनवर्स x के लिए बताएंगे, ठीक ना। लेकिन हर बार हम रिपीट करने का मतलब है हर बार हम ग्राफ cos x का बनाएंगे, फिर cos x की सहायता से cos इनवर्स x बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। अब इसको मैंने साइन इनवर्स x ग्राफ आपको बनाकर स्टूडेंट दिखा दिया, ऐसे आप cos इनवर्स x का ग्राफ बनाए और हमने साइन इनवर्स x ग्राफ आपको बनाकर दिखाया। हर एक पॉइंट पर हमने बात की, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऑड है, कॉन्टिन्यूअस है, पीरियाडिक है, पीरियाडिक नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है। और एक बात आती है कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। यहां देखिए, यहां पर कॉनकेव अप है और यहां पर कॉनकेव डाउन है, ठीक है। बहरहाल वहां